देखेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियां। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक एपी में यानी कि कोई अर्थमेटिकल प्रोग्रेस है, समांतर श्रेणियों का पद है, जिसमें पहले क्वेश्चन में ये दे रहा है कि ए का मान 5 है, डी का मान 3 है और एन यानी आखिरी पद 50 है। ये दिया है, इतनी बातें आपके प्रश्न में दिया हुआ है। ज्ञात करना है क्या? यन और यन का मान ज्ञात करना है। तो इसको आप जब हल करेंगे, सबसे पहले हम लोग यन निकालेंगे। इसमें जो दिया है वो लिखते हैं a = 5, d = 3 और an = 50। ये दिया हुआ है 50। क्या करेंगे बाबू? हम लोग an फार्मूला लगा देंगे। an = a + n - 1 × d। अब इसमें जिसका जहां मान दिया हुआ रख दिया जाए। an का मान यहां an के जगह पर 50, a का मान 5, n का हम लोग को मालूम नहीं और d का मान 3 दिया है। ये 5 50 के तरफ आके माइनस कर देगा, n - 1 × में 3 घटेगा तो क्या आएगा बाबू? यहाँ पे 45 45 n - 1 × 3। ये 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा। आप लिखेंगे 45/3 n - 1। अब ये कट जाएगा 15 बार में, तो n - 1 यानी कि यहां आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, n - 1 को पहले लिख दें और 15 को बाद में लिख दें। बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में और दाएं को बाएं पक्ष में कर दिया गया। 1 n की तरफ 1 माइनस कर रहा है, उस साइड में जाएगा प्लस कर देगा। 15 और प्लस में 1 यानी n का मान क्या आ जाएगा बाबू? यहाँ 16 आ जाएगा। अब यहाँ n पूछा है और यन पूछा है, तो आप यन फार्मूला लगाइए, यानी कि सभी पदों का योग। तो वहां आप लिखते हैं n/2 a + an या यल लिखा जाता है। an का मतलब आखिरी पद या उसको यल भी लिखता है। तो यहां इसको हल कर दीजिए। 16/2 और a का मान है 5, an है 50, तो ये हो जाएगा 16 का 2 बटे करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 55। 8 × 55 करा दीजिए। 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 4 = 44। तो इस तरह से इस सवाल के लिए n का जो मान होगा वह हो गया 16 और यन का जो मान आया वह आ गया 440। दूसरा क्वेश्चन ये दे रहा है, कहा है a का मान दिया है 7, a 13 दे रहा है 35 35 दिया है। कहा है कि d और f13 ज्ञात कीजिए। क्या करना है यहाँ पे हम लोग को? तो समझिए क्या क्या दिया हुआ है, एक बार आप लिख दें। a का मान दिया है 7 और a13 दिया है 35। a13 का मतलब कि n यहाँ वो भी दिया हुआ है कि a13 लिखा नहीं, ये 13 का मतलब कि n का मान हुआ 13 हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ कहा है कि d पता करिए और यन पता करिए। तो यहाँ फार्मूला हम लोग लगा देंगे an = a + n - 1 × d। an के जगह पर आप लिखेंगे 35, a के जगह पर लिखेंगे 7 प्लस n के जगह पर 13, 1 और d का यहाँ पता नहीं। 7 को इधर भेज दीजिए 35 के साइड में, आके इधर माइनस कर देगा और यहाँ हो जाएगा 13 - 1 का मतलब उसको लिख दीजिए 12 में 12 × d कर दीजिए, यानी 12d। ये हो जाएगा 12d। अब ये घट जाएगा 28, 28 ये 28 आ जाएगा और ये 12, ठीक है ना। 12d
डी का जो मान होगा, अब 12 डी में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, कटने वाला नहीं है क्या? 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, यानी डी का जो मान होगा 7/3 होगा। और अब आप चलिए यसियन पता करने के लिए तो यसियन की जगह पर यहां लिखा हुआ है यस 13, यानी कि सभी दिए हुए 13 पदों का योग, तो आप लिखेंगे n/2 और a + an, ये फार्मूला लिख देंगे। n का मान यहाँ 13/2 यानी 13 है, a का मान 7 है और आखिरी पद an 35 है। 13/2 गुणे 7×5 = 35, 7 छक्के 42, 2 से काट दीजिए 21 बार में, 21 13 का गुणा हो जाए, 13 का 13, 1 3 1 हासिल, 13 दूनी 26 और 1 27, 26 और 1 27, ये हो जाएगा 2 7 3। यानी कि इस सवाल में जो डी आया वो क्या क्या आया बाबू यहाँ पे, तो 7/3 आया, और जो यस 13 आया वो 273 आया। ये 3 नंबर प्रश्न में A12 दिया है 37, डी का मान दिया है 3, कह रहा है कि ए और यस 12 ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखिए A12 का मान 37 और डी का मान 3। एक बार आपको ए पता करना है और एक बार यस 12 पता करना है। तो एक और यहां देखिए, जब A12 लिखा है इसका मतलब n का मान क्या है, 12 है। तो हम लोग अगर an फार्मूला लगा दें a + n-1 × d, an के जगह पर आप वही A12 यानी कि 37, a के जगह पर मालूम नहीं, n के जगह पर 12 -1 और d के जगह पर ये 3 लिख दें, इसको हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 37 = a + ये घट जाएगा 11 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 11 तिहाई 33, 33 इधर प्लस है, इस साइड में जाएगा तो क्या कर देगा, माइनस कर देगा a, तो घट जाएगा तो यहां हो जाएगा 4a, यानी कि a का जो मान हो गया वो यहां पे 4 आ गया। अब आप ले चलेंगे, a निकल गया यस 12 के लिए, लिखेंगे यस 12 = n/2 ब्रैकेट में a + an, यहां n का मान है 12/2, a का मान अभी यहां ज्ञात किया गया 4 है, और an आखिरी पद यानी A12 वह है 37। 2 से 12 को काट दीजिए 6 बार में, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 4 11, यानी क्या हो जाएगा बाबू, 41। अब यहां गुणा करा दीजिए 6 और 6 चौको 24। इस तरह से इस सवाल में जो a पूछा हुआ है तो उसमें a का मान आ गया 4, और जो यस 12 पूछा हुआ है सभी 12 पदों का योग, तो वह आ जाएगा 246। देखेंगे तीसरे का 4 नंबर क्वेश्चन, A3 का मान दिया है 15 और यस 10 का मान दे दिया 125। ये 2 पद दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है बाबू, इसमें D और A10 को पूछ रहा है। तो इसमें चूंकि D और A10 पता करने के लिए पदें नहीं मालूम है, तो कुछ समीकरण आपको बनाना होगा। वह कैसे बनेगा हम लोग यहां हल करेंगे उसको। यस 10 दिया है और
A3 दिया, ये दो पद बस दिया हुआ है। तो एक बार हम लोग A3 के लिए क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे A प्लस 2D लिख सकते हैं। A3 की जगह पर क्या लिख दें बाबू, 15 लिख दें, A का पता नहीं और 2D, इसको व्यवस्थित कर दीजिए तो ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये पहला समीकरण, यानी इसमें समीकरण बना के हल करना पड़ेगा। और अगर आप A10 कहें तो A10 के लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे A प्लस 9D, यही ना लिखेंगे। जहां पर ये आएगा, जहां पर A10 लिखा होगा उसके जगह पर आप A प्लस 9D लिख सकते हैं। ठीक है यहां तक। अब आप दिया जो मान है S10 को हल करेंगे तो S10 इक्वल टू होता है n अपान 2 A प्लस AN, ये होता है AN, यानी यहां इसको AN न लिख के चाहे तो A10 लिख दें। n का मान यहां दिख ही रहा है कि वो क्या है, S10 लिखा है, यानी n का मान क्या है बाबू, 10 है। तो S10 के जगह पर S10 का मान यानी 125 बराबर n का मान वही है 10 और बटे में 2 लिखिए। A के लिए जो A1 आप निकाले हैं वो ये है। A के जगह पर आप लिख सकते हैं, यहां इसको हम चाहे तो इसको पक्षांतर कर दें, चाहे A को A ही रहने दीजिए, A ही रहने दीजिए, और A10 के जगह पर A10 के जगह पर क्या लिख देंगे, तो A प्लस 9D लिख देंगे। क्यों नहीं इसको बदले हैं, क्योंकि इसमें A दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको वही रहने देंगे। अब यहां हल किया जाए, ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। 125 बराबर 5, ये दोनों जुड़ जाएगा, 2A प्लस 9D। 5 इधर जाएगा, उधर गुणा करा, इधर आकर भाग कर देगा। आप लिखेंगे 125 बटे 5 बराबर 2A प्लस 9D। ये कट जाएगा बाबू कितने बार में, 25 25 25 100 पर, हाँ 25 बार में 2A प्लस 9D। इसको हम लोग इधर अगर लिखते हैं व्यवस्थित ढंग से, 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, ये समीकरण आपका 2 बन जाए। एक समीकरण आप यहां बनाए हुए हैं और एक समीकरण यहां बना हुआ है। 2 समीकरण 1 और 2 में कुछ भी बराबर नहीं है, तो 1 में आप क्या करें, 2 से गुणा कर दें, लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे 2A प्लस 2D 4D हो जाएगा। 4D इक्वल टू 30। ये नया समीकरण 3 नंबर बन जाएगा। अब समीकरण 2 में से 3 को या 3 में से 2 को घटा दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर लिख दीजिए 2A प्लस 9D 25, 2A 4D 30। जब आप घटाना करेंगे नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा, यहां घट जाएगा, क्या हो जाएगा 5D, और यहां क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का 5। इसको ले आइए हल करते हैं, यानी कि 5D इक्वल टू -5, तो D इक्वल टू -5 अपन 5 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। जो पहला इसमें पूछ रहा है वो हम लोग निकाल दिए। अब इस D के मान को आप समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, कहीं भी रखेंगे तो A का मान पता चलेगा। तो कहां हल्का समीकरण दिख रहा है वहां ले चलिए 1 में रखिए, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने
और एक में रख दीजिए क्या बाबू, a प्लस 2d इजकल टू 15। अब d का मान है उसके जगह पर रखिए, a प्लस 2 माइनस 1 इजकल टू 15। ये -2 हो जाएगा, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि a इधर माइनस हो जाएगा, ये क्या माइनस का 2 हो जाएगा 15। a का मान उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो a का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, a10 पूछ रहा है, तो a10 के लिए क्या करेंगे हम लोग, a प्लस 9d करेंगे। a के जगह पर आप लिखेंगे 17, 9 गुणे माइनस का 1, तो 17 और माइनस 9 क्या हो जाएगा बाबू, इसका 8 हो जाएगा। 8 का 16 17 8 हो जाएगा। इस सवाल में क्या पूछा हुआ है, डी का मान, तो डी का मान क्या आ गया यहाँ पे -1 आ गया। और क्या पूछा हुआ है, a10 पूछा है, a10 का मान क्या आ गया, तो यहाँ 8 आ गया, तो यह इसका हल हो जाएगा। पांचवें में, तीसरे के पांचवें में दिया है डी का मान 5, डी का मान दिया है 5, यन दिया है 75 75। ये दो चीज दे दिया है, यानी कि यन दे दिया है, यन का मान यन की जगह पर 9 दिया है, तो आप कहें कि यन बराबर 9 लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है। अब हम लोग चलेंगे A9 के तरफ। A9 बराबर होगा a प्लस 8d, a प्लस 8 इंटू डी का मान है 5 रख दीजिए, तो a प्लस 40। जहां an आएगा उसके जगह पर आप a प्लस 40 लिख सकते हैं, a प्लस 40 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पूछ रहा है, इसका प्रयोग आपने कर दिया, इसका प्रयोग आपने कर लिया, अभी इसका बाकी करना है, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी क्या यस9। जब यस9 हम लोग लिखेंगे, यस9, तो आप लिखेंगे बाबू इसको n/2 a प्लस an। यस9 के जगह पर आप लिख दीजिए 75, n9 है अपान 2, a का पता नहीं, a रहने दीजिए, और an का मान है a प्लस 40 यानी 40, ऐसे रख देंगे। ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, इसको आप लिखेंगे, जब इधर आएगा 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे 2a अब प्लस में 40 हो जाएगा। ये 3 से काट दीजिए इसको, 3 3 9 और 3 से 25 3 75 25 क्या हो जाएगा, अब इसका 25 का 2 में गुणा कराइए, 50/3 बराबर 2a प्लस 40 यानी 40। इसको आप पहले, इसको बाद में लिख दें, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब यहां 40 प्लस है, उधर भेज दीजिए, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, 1, दोनों का एलसीएम 3 होगा, 50 माइनस 120 120, 2a घटा दीजिए, तो माइनस का 70/3, 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा ही नहीं, आप उसको उधर ले जाके जब लिखेंगे तो ऐसे होगा a इक्वल टू -70/3 इंटू 1/2 हो जाएगा। 2 से 70 कट जाएगा, 35 दूनी 70, 35 बार में a का मान माइनस का 35/3 हो जाएगा। ये तो a का मान हो गया, ये जो एक पद पूछा ये आ जाएगा। और यस9, तो यहां आप यस9 को हल किए हैं, यह लिख दीजिए, सॉरी यस9 बोल रहा है, a9 क्या है यहाँ पे, तो a9 का मान है a प्लस 40 यानी 40, तो a का जो मान है माइनस का 35/3, उसके साथ 40 को जोड़ दीजिए, तो दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, -35 और ये हो जाएगा 120, 4 3 12 120, घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 और ये हो गया 11 में से 3 जाएगा
8 8 हो जाएगा ना, 85/3, 3 से कटेगा 8 5 13, नहीं कटेगा। चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में रख दीजिए, चाहे यहीं रहने दीजिए। तो अगर मिक्स में ले जाएंगे तो क्या होगा, 3 दूनी के 6, 3 6 7 8, 3 7 3 8 24 1, ये रख सकते हैं। आंसर आपका 85/3 के रूप में दिया हुआ है, हम लोग वही रहने देंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपका ए का मान माइनस का 35/3 होगा और A9 का मान 85/3 होगा।